आज एक दर्शक अमित कुमार ने झज्जर से ये सवाल किया है कि वो जिस नौकरी में है, जिस काम को कर रहा है, उसमें उसका मन बिल्कुल भी नहीं लगता है और वो परेशान हो चुका है, लेकिन छोड़ भी नहीं पा रहा है। जो नौकरी, जो काम वो कर रहा है, वो उसके गले में जैसे सांप के गले में छछूंदर फंस जाती है, वो इस तरह से फंस गया है। ना वो उसे कर पा रहा है, ना ही छोड़ पा रहा है। वो क्या करे? देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी हमारा मन किसी नए रास्ते पर चलने की कोशिश करता है, किसी नए रास्ते पर कदम बढ़ाता है, तो झिझकता है। ये झिझक केवल आपको नहीं हो रही, ये डर सिर्फ आपको नहीं लग रहा, हर किसी को लगता है। ये लाइफ का एक पार्ट है। और आज की तारीख में जो लोग भी जिस भी धंधे में हैं, जिस व्यवसाय में हैं, जिस नौकरी में हैं, 10 में से 8 लोग वहां पर परेशान हैं। उनका वहां काम करने में मन नहीं लगता, लेकिन छोड़कर जा नहीं सकते, मजबूरी है, क्योंकि कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। यहाँ एक बात समझनी पड़ेगी कि नए रास्ते पर कदम रखने में डर सबको लगता है, झिझक सबको होती है, गला सबका सूखता है। लेकिन हमें यह भी समझना पड़ेगा कि नए रास्ते पर कदम बढ़ाने से ही विकास होता है। जो आदमी पूरी जिंदगी अपने पुराने ही रास्ते पर चलता रहता है, वो तो सिर्फ कोलू का बैल होकर रह जाता है। एक बात सोचिए कि जिस तरीके से आप आज अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, क्या यहाँ वहां पर वास्तविकता में आनंद है, खुशी है, आपको संतोष मिल रहा है? अगर ऐसा नहीं है तो रिस्क लीजिए, खतरा उठाइए और कुछ नया ट्राई कीजिए। जीवन में अपनाइए कुछ नए रास्ते, कोई नई जीवन पद्धति, कोई नई खोज। ऐसा करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप ऐसा करेंगे नहीं, आपको अपनी जिंदगी में वो सेटिस्फेक्शन कभी नहीं आएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जहां आज आप हैं, अगर वहां आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा होता, वहां आपको संतोष होता और आप वहां पर खुश होते, तो फिर किसी नए रास्ते की जरूरत ही नहीं होती। लेकिन जिसने ये जान लिया कि जो पुराना है वो यूजलेस है, और ये कंफर्म है कि वो यूजलेस है, तो उसे नए की तरफ बढ़ना ही चाहिए। नए मार्ग में पर ही सार्थकता है। अब जब हम किसी नए रास्ते पर चलने की बात करते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि हमें नए रास्ते में कामयाबी मिलेगी। ऐसा भी हो सकता है कि जितने परेशान हम पुराने वाले काम में, हो सकता है नए वाले काम पर जाने के बाद भी हम उतने ही परेशान हो या उससे भी ज्यादा दिक्कत में आ जाए। लेकिन क्योंकि पुराने वाला रास्ता तो हम आजमा के देख चुके हैं, उस पर तो हम चल लिए, हमने जो करना था कर लिया। अब जब नए मार्ग को हम अपनाएंगे तो एक संभावना है कि जिसमें सार्थकता मिल सकती है, जिसमें एक संतोष मिल सकता है। क्या यह भी हो सकता है कि जो नया रास्ता है वो भी व्यर्थ निकले, फिजूल में जाए और कुछ भी हासिल ना हो? लेकिन समझने वाली बात यह है कि जो पुराना है वो तो देख ही लिया है ना, उसको तो जी लिया, उसमें तो जो करना था कर लिया, जो होना था हो चुका। मैं ये कभी नहीं कहता कि जब हम किसी नए रास्ते को अपनाएंगे तो वहां हमें कामयाबी मिल ही जाएगी, या जो हम चाह रहे हैं वो वहां मिल ही जाएगा। हो सकता है ना भी मिले। जिंदगी में किसी नए रास्ते को अपनाने पर हमें क्या मिलेगा या क्या नहीं मिलेगा, ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि वो रास्ता क्या है। डिपेंड इस बात पर करता है कि जो चलने वाला है, जो मार्गी है, वो कौन है, वो कैसा है। पथ इंपॉर्टेंट नहीं है, पथिक इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब भी बात शुरुआत की आएगी, तो शुरुआत आपको अपने पथ से, अपने रास्ते को बदलने से ही करनी पड़ेगी। और आपको ये जो बाहर का बदलाव है, इसको करने के लिए हिम्मत जुटानी पड़ेगी। एक बार जब आप बाहर हिम्मत कर लेते हैं, जिंदगी जीने के केवल 2 ही तरीके होते हैं। एक होता है बाहर जिंदगी जीना और एक होता है अपने अंदर जिंदगी जीना। जब भी जीवन में किसी भी तरह के परिवर्तन की जरूरत पड़ती है, तो पहला परिवर्तन बाहर से ही आता है। सबसे पहले बाहर बदलाव करने की हिम्मत जुटाओ। एक बार जब बाहर बदलाव की हिम्मत आ जाएगी, तो भीतर भी परिवर्तन आ ही जाएगा, और तब आप उस सक्सेस को फील कर पाओगे, उस प्लेजर को एंजॉय कर पाओगे। तब आपके जीवन में वो सेटिस्फेक्शन आ पाएगा। और अगर आप नए रास्ते पर चलते हैं, तो ये भी तय है कि आपके पास खोने के लिए कुछ बहुत ज्यादा है नहीं। डरो मत खोने से। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? जो पुराने में नहीं मिला वो नए में भी नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं, फिर और नया खोजेंगे। दूसरे रास्ते पर नहीं मिलेगा तो हम तीसरे पर जाएंगे। हमेशा ये देखो अपनी जिंदगी में कि आज तक हमने अपनी जिंदगी को जैसे जिया, उससे हमें क्या मिला। बहुत ज्यादा फ्यूचर के बारे में विचार मत करो, भविष्य की तरफ मत देखो। ये मत देखो कि क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा, क्योंकि सबको पता है फ्यूचर तो अननोन है। भविष्य के बारे में कोई कुछ नहीं जानता। जब किसी नए रास्ते पर चलोगे, किसी नए रास्ते पर उतरोगे, तो ही जानोगे, तभी उसका स्वाद पता चलेगा। इतिहास गवाह है इस बात का कि यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में रास्ते बदले। ऐसे लोगों को ही देखकर कि जिन्होंने अपने रास्ते बदले और कामयाबी हासिल की, उन्हीं को देखकर हमें हौसला मिलता है, हिम्मत बढ़ती है। अगर ऐसा ना होता ना, तो किसी के अंदर भी ये नए रास्ते की खुजली ना होती। और अगर लोगों के अंदर ये नए रास्ते की खुजली ना होती, लोगों ने नए रास्ते ना तलाशे होते,
तो आप इस बात को बड़े अच्छे से इमेजिन कर सकते हैं तो आज ये दुनिया कहाँ होती। बहुत सारे लोगों ने नए रास्ते को चुना, नए रास्तों पर चलने की हिम्मत की, खतरे उठाए, तभी ये दुनिया इतनी आगे तक आ पाई। दिक्कत किसी नए रास्ते पर चलने में नहीं है, दिक्कत है हमारे दिमाग में। हमारा जो दिमाग है वो टांग अड़ाता है, वो हमें हर काम को करने से रोकता है। अगर मैं एक बहुत सीधी बात करूं तो हमारे अंदर दो चीजें हैं, एक हमारा दिल है, एक हमारा दिमाग है। दिल हमेशा नए की तरफ भागता है, वो हमेशा नए एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, लेकिन जो दिमाग है ना वो हमेशा पुराने से ही बंधा रहना चाहता है। क्योंकि ब्रेन जब डेवलप होता है तो वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से ही डेवलप होता है। हमारे दिमाग के पास कुछ भी नहीं है सिवाय हमारे अतीत के। जैसे जैसे हमें किसी चीज का एक्सपीरियंस, उस चीज का अनुभव होने लगता है, वैसे वैसे वो चीजें हमारे दिमाग का हिस्सा बनने लगती हैं। जो हमारा दिमाग है वो हमेशा भविष्य में कदम रखने से डरता है, क्योंकि उसे वहां रिस्क महसूस होता है। जब भी आप कोई नया काम करने के बारे में सोचोगे, आपका दिमाग टांग अड़ाएगा, वो आपको उसके प्रोज और कॉन्स के बारे में बताएगा, वो आपको सावधान होने को कहेगा। दिमाग आपको कहेगा कि जो कर रहा है उसी को करता रहे, पुराने में काफी सुगमता है, सरलता है, पुराना रास्ता है, जाना पहचाना है, पिछले 20 साल से इसी काम को कर रहा हूं, नई में ना जाने पकवान जाने क्या हो जाए, क्यों बेकार जान को कलेश किया जाए, क्यों रिस्क उठाया जाए। दिमाग बार बार कहेगा सोच ले, एक बार और सोच ले, एक बार और सोच ले, कहीं हार ना जाए, लोग हंसेंगे, पैसा की बर्बादी होगी, टाइम की बर्बादी होगी। लेकिन दिल हमेशा क्या कहता है, एक बार रिस्क ले ले, एक बार उड़कर तो देख, जो होगा देखा जाएगा। आप एक छोटे से बच्चे को देखिए, जब एक छोटा बच्चा नया नया साइकिल चलाना सीखता है तो वो हमेशा एक बार अपनी जिंदगी में कोशिश जरूर करता है कि वो दोनों हाथ छोड़कर साइकिल चलाए, और ये कोशिश आपने भी जरूर करी होगी। अब आप यहां पर ये देखिए कि जब बच्चा साइकिल चलाना सीखता है, वो दोनों हाथ छोड़कर साइकिल चलाने की कोशिश करता है, तो ये उसका दिल कहता है, दिमाग नहीं कहता। दिमाग उसे हमेशा रोकेगा कि हाथ छोड़कर साइकिल चलाने से गिर सकता है, चोट लग जाएगी, खून निकल जाएगा, लेकिन बच्चा फिर भी ऐसा करता है। दिल हमेशा नए के लिए आतुर और उत्सुक रहता है। जब भी आप सड़क पर चलते हुए किसी खूबसूरत लड़की को देखते हैं तो दिल मचलता है, दिमाग कभी नहीं मचलता। दिल नए को ट्राई करना चाहता है, लेकिन दिमाग हमेशा वार्निंग देता है, सावधान करता है, पीछे हटने को कहता है और पुराने रास्ते पर ही चलने की वकालत करता है। हमें ये बात समझनी चाहिए कि जो लोग ज्यादा बौद्धिकता में जीते हैं वो अपने जीवन के आनंद को खो देते हैं। वो कभी भी अपनी जिंदगी को एंजॉय नहीं कर पाते, क्योंकि दिमाग एक इस तरह की चीज है जो हमेशा हर चीज में गणित देखता है, वो हर चीज का हिसाब किताब लगाता है। मैं तो सिर्फ एक बात कहता हूं कि नए के साथ हारने में भी जीत है और पुराने के साथ जीतने में भी हार है। पुराने के साथ सिर्फ एक बात है कि पुराने के साथ जब हम सुख की बात करते हैं कि पुराने में सुख है, तो वहां वो सुख नहीं है, एक्चुअली में वो सुविधा है, क्योंकि उस रास्ते पर पिछले 20 साल से चले हैं, एक लंबा टाइम बीत चुका है उस काम को करते करते। बेशक वो बहुत बोरिंग हो गया है, बोझिल हो गया है, लेकिन फिर भी उसमें एक सुविधा महसूस होती है। लेकिन जब हम नए रास्ते पर चलते हैं तो मानते हैं कि वहां थोड़ा सा दुख है, वहां थोड़ी सी तकलीफ है, लेकिन वहीं पर विकास है, वहीं पर अनुभव है, वहीं पर एक नई तपस्या का रास्ता खुलता है। लेकिन नए के साथ जाने के लिए चाहिए साहस, अज्ञात में उतरने की हिम्मत चाहिए। एक ऐसे रास्ते पर चलना है जिसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते, अननोन है हम। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो जब वो अपनी माँ के पेट से बाहर आता है तो वो एक अनजान रास्ते पर आता है, एक अनजान दुनिया में आता है, वो अज्ञात में उतरता है, वो उसे स्वीकारता है, और यही प्रकृति है, उसी का नाम विकास है। अगर बच्चा किसी नए रास्ते पर चलने से इनकार करे और माँ के पेट में रहने में ही सुविधा समझे तो दुनिया का विकास रुक जाएगा। प्रकृति का नियम यही है कि नए रास्तों को अपनाओ, हिम्मत करो, आगे बढ़ो, वहीं से विकास और अनुभव का रास्ता खुलता है। एक बार एक चिड़िया का घोंसला था जिसने अपने घोंसले को एक पहाड़ की चोटी पर बनाया था। उसमें उसके 2 बच्चे थे। बच्चे धीरे धीरे बड़े हो गए और एक टाइम आया बच्चों के उड़ने का, और चिड़िया ये चाहती थी कि उसके बच्चे उड़ना सीख जाएं। एक बच्चे ने तो उड़ना सीख लिया, लेकिन जो दूसरा बच्चा था वो बहुत डर गया, वो उड़ता नहीं था, क्योंकि जब वो ऊपर चट्टान से नीचे देखता था तो देखकर, उसकी गहराई देखकर वो बड़ा डर जाता था। और चिड़िया और उसका जो दूसरा भाई था वो हमेशा उसे मोटिवेट करते थे कि वो उड़ने की कोशिश करे, वो उड़ने की कोशिश करे, लेकिन वो हमेशा डर जाता था। एक दिन ऐसा हुआ कि जब चिड़िया ने अपनी पूरी कोशिश कर ली और वो नहीं उड़ा, तो चिड़िया ने उसे पहाड़ के ऊपर से धक्का दे दिया, और जब वो ऊपर से नीचे बहुत तेजी से गिरने लगा तो उसने अपने वक्त फड़फड़ाए और वो उड़ना सीख गया। अगर आपको भी उड़ना है तो आपको पहाड़ से छलांग तो लगानी ही पड़ेगी। जिंदगी में जिन लोगों ने नए रास्तों को अपनाया, कुछ नया करने की कोशिश की, वो कोई बहुत स्पेशल लोग नहीं थे, वो कोई गॉड गिफ्टेड नहीं थे, बस उन्होंने हिम्मत की। जब भी आप किसी नए रास्ते के बारे में सोचोगे, आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, तो जो आपका दिमाग है वो बार बार आपको वार्निंग देगा। आपके मन में बार बार ये ख्याल आएगा,
कोशिश करने के बाद भी जब आप शुरू कर चुके होंगे, नए रास्ते पर चल पड़ेंगे, तब भी आपको बार बार ये ख्याल आएगा, कहाँ फंस गया, ना ही करता तो ठीक था, क्यों किया मैंने ये, आखिर जरूरत क्या थी, सब कुछ ठीक ही तो चल रहा था, चल छोड़, इस काम को बंद करते हैं, वापस लौट चलते हैं। आपका दिमाग बार बार आपको पीछे लौटने को कहेगा। लेकिन एक बात याद रखनी चाहिए कि आसमान में उड़ने का जो मजा है ना, उसके लिए ये सब तरह की कीमतें चुकाई जा सकती हैं। जो चुकाता है वही पाता है। नए के साथ अगर दर्द मिले ना, तो वो भी सही है। पुराना तो एक धीमी आत्महत्या है, जिसमें आदमी हर रोज धीरे 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 मरता है। और रही बात छूटने की, तो क्या ही है ऐसा जो छूट जाएगा, जो खो जाएगा। पाया ही क्या है जो खो जाएगा, सिवाय कुछ चंद सिक्कों के। इसलिए खोजो, ट्राई करो, तब तक खोजो जब तक ना मिल जाए। चाहे डर कितना भी लगे, आकाश में उड़ना ही होगा, पंख खोलने ही होंगे। लेकिन जब नए रास्ते पर चलो तो एक बार याद रखना, जब एक बार आगे बढ़ जाओ तो पीछे लौटना मत। ध्यान रखना इस बात का कि कहीं ऐसा ना हो कि बार बार पीछे लौट जाओ और ये पीछे लौटना एक आदत बन जाए। अगर एक बार पीछे हटने की आदत पड़ गई तो ये तुम्हें बर्बाद कर देगी। जब भी कोई नया आदमी तैराकी सीखता है और पानी में उतरता है तो उसे डूबने का डर लगता है, सबको लगता है। लेकिन फिर भी अगर तैरना है तो पानी में तो उतरना ही पड़ेगा। और जो आदमी डूबने से डर गया और किनारे पर ही खड़ा रहा, तो वो कभी भी इस आनंद को, उस खुशी को महसूस ही नहीं कर पाएगा कि तैरना क्या चीज है। इसलिए घबराओ नहीं, हिम्मत जुटाओ, कोशिश करो और शुरू हो जाओ।